ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस है उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्रीफ में देखेंगे कुछ इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन के पहले हैं। उसमें मेन इवेंट क्या है बेटा? एक तो गैमीट का फॉर्मेशन, फिर गैमीट का फ्यूजन। पहले गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है मेल फीमेल रेस्पेक्टिव बॉडीज में रेस्पेक्टिव गैमीट्स का फॉर्मेशन, है ना, बन गए, वो तैयार हो गए। उसके बाद क्या होता है? गैमीट्स का ट्रांसफर। मेल गैमीट इज मोटाइल, है ना, एंड इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। तो मेल गैमीट मोटाइल होगा और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है। हायर एनिमल्स में तो इट इज नॉन मोटाइल, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में जरूर इट इज मोटाइल। सो दिस इज नॉन मोटाइल, बड़ा होगा साइज में, है ना, और बॉडी से बाहर वैसे भी उसने जाना नहीं है, तो उसके पास अपेंडेजेस नहीं होते कि जिन अपेंडेजेस की मदद से वो मूव कर सके। तो इट इज कंप्लीटली नॉन मोटाइल। फीमेल इज नॉन मोटाइल, मेल इज मोटाइल। तो ये एक गैमीट ट्रांसफर करने की प्रोसेस हुई। प्लांट्स के केस में मैं बात करूं बेटा, तो प्लांट्स के केस में वाटर, एयर, मोस्टली ये दो मोड हैं जिनकी मदद से गैमीट्स कैन बी ट्रांसफर्ड। ह्यूमंस के केस में इट इज ट्रांसफर्ड बाय द हेल्प ऑफ कॉप्युलेटिंग ऑर्गन, right? That is what is called as penis in males, which is helpful for the transfer of gametes to the फीमेल ट्रैक। तो ये हमारे गैमीट ट्रांसफर करने की प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस का ब्रीफ देखेंगे अब अपन। अगर गैमीट्स मेल फीमेल के बारे में मैं बात करूं, तो ये दोनों टाइप के गैमीट्स कैसे होते हैं बेटा? हेप्लॉइड गैमीट्स होते हैं। वी नीड टू रिमेंबर दैट। प्लांट्स के अंदर भी गैमीट्स हेप्लॉइड होते हैं। समटाइम्स दे हैव डिप्लॉइड गैमीट्स, ओके, जिन्हें हम स्पोर्स बोलते हैं। तो एक कैटेगरी स्पोर्स की डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड स्पोर्स से हम मियोसिस डिवीजन करके फिर से हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बट देन नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो गैमीट्स का प्लॉइडी लेवल कैसा है? आधा, मतलब स्पर्म विल बी एन, है ना, एंड ओवम विल बी एन। इन दोनों हेप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है दैट विल बी डिप्लॉइड। सो जाइगोट विल बी 2n। गैमीट्स हेप्लॉइड होते हैं, लेकिन अब हमें टाइप्स भी देखना है गैमीट्स के कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के गैमीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो देखिए, एक हमारे पास होता है बेटा होमोगैमीट्स। होमोगैमीट्स का मतलब होता है जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली अगर गैमीट्स का साइज जो है सिमिलर हो तो उसे हम बोलते हैं, सिमिलर हो तो उसे हम बोलते हैं आइसोगैमीट्स और होमोगैमीट्स। तो होमो मतलब सिमिलर, आइसो मतलब सिमिलर। तो इस टाइप के गैमीट्स होंगे हमारे पास। जैसे अगर आप मेल और फीमेल गैमीट्स को देखें तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश फीमेल गैमीट फ्रॉम दैट ऑफ मेल गैमीट। अब यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कैसे हैं? एग्जैक्टली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, साइज शेप सिमिलर है, मोटाइल एक है एक मोटाइल नहीं है, ऐसा भी कोई फीचर यहाँ पे नहीं है। सो दे आर कंप्लीटली सिमिलर और इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोगैमीट्स, राइट। होमोगैमीट्स की एग्जाम्पल है मेरे पास एल्गी। ये हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये आइसोगैमीट्स हैं, क्लैडोफोरा का आइसोगैमीट है ये जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फ्लैजेला इसे लोकोमोशन में मदद करता है या मूवमेंट में मदद करता है। फ्लैजेला की मदद से ये गैमीट स्विम होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं, राइट। इसके अलावा एल्गी में ना स्पाइरोगायरा में भी होता है, स्पाइरोगायरा में भी गैमीट्स होते हैं और ये गैमीट्स होमोगैमीट्स ही होते हैं, राइट। तो ये एग्जाम्पल्स हमें याद रखना है। हीट्रोगैमीट्स का मतलब होता है जहाँ पे गैमीट्स का साइज जो है वो डिसिमिलर है। यहाँ पे मेजरली जो फीमेल गैमीट है वो बड़ा होता है और मेल गैमीट कंपैरेटिवली साइज में छोटा होता है। तो दोनों के साइज में डिसिमिलैरिटीज आ गई, दोनों के साइज में चेंजेस आ गए, इसीलिए हमने उसको क्या बोला है? हीट्रोगैमीट। जैसे ये फ्यूकस का गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है। इसी तरह ये ह्यूमंस का है, तो दिस इज ओवम, दिस इज फीमेल गैमीट एंड दैट इज मेल गैमीट। तो दोनों आप नोटिस कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली कितने ज़्यादा डिसिमिलर हैं। मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में स्पर्म्स मोटाइल होते हैं बिकॉज दे हैव फ्लैजेला, राइट। और कई बार तो स्टेरिलिटी फैक्टर्स जो मेल्स में होते हैं वो इसी फ्लैजेला के कम या ज़्यादा या कम बिल्कुल जो एफिशिएंट फंक्शनिंग होती है ना
वो एफिशिएंट फंक्शनिंग न होने के कारण होते हैं। तो फ्लैजेला अगर एफिशिएंट नहीं है, उस केस में भी मोटिलिटी नहीं आएगी, और अगर मोटिलिटी नहीं आई है बेटा, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उससे सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट स्टेरिलिटी इन द मेल्स, राइट। तो फीमेल मेल गैमीट ये रहा स्पर्म, एंड दिस इज फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट ह्यूमंस में इट डू नॉट हैव सेंट्रियोल, डू नॉट हैव सेंट्रियोल, जबकि मेल गैमीट्स में क्या होगा, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, राइट, और ये सेंट्रियोल इसे सेल डिवीजन में मदद करेगा। तो याद रखिएगा, ये दोनों ही टाइप के गैमीट्स, चाहे होमो हो चाहे हेट्रो हो, ये दोनों गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर होंगे, और गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस में हेप्लॉइड गैमीट्स प्रिपेयर होंगे। मतलब इनका जेनेटिक नंबर कैसा होगा, जेनेटिक मेकअप कैसा होगा, आधा होगा। तो ये क्रोमोसोम का नंबर इनके अंदर हाफ होने से अल्टीमेटली ये सब के सब, जैसे ये हेप्लॉइड है, ये हेप्लॉइड है, दोनों हेप्लॉइड्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तो हमें एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल मिलता है, राइट। तो चाहे होमोगैमीट की बात करें चाहे हीट्रोगैमीट की बात करें, दोनों टाइप के गैमीट्स गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में प्लॉइडी लेवल आधी रखकर प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तब जाके जो जाइगोट है या इंडिविजुअल है वो डिप्लॉइड होता है। सो मेल गैमीट्स को हम एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। ये ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा में हम मोस्टली ये टर्म्स यूज करते हैं, एंथ्रीडियम। और फीमेल गैमीट के लिए हम टर्म यूज करते हैं एग और ओवम, आर्चिगोनियम आर्चिगोनियम टर्म हम ब्रायोथैलो और टेरिडोफाइटा के लिए यूज करते हैं। एंथ्रोजोइड्स और आर्चिगोनियम, मैं अभी बताती हूँ आपको, एंथ्रीडियो4 और आर्चिगोनियो4। ये अगर सेक्सुअलिटी के बेसिस पे हम इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें, तो जो लोअर प्लान्स है मेरे पास, वो लोअर प्लान्स को मैं सेक्सुअलिटी के बेसिस पे डिवाइड कर सकती हूँ। और हम उन्हें किन कैटेगरीज में रख सकते हैं बेटा, एक होता है यूनिसेक्सुअल, मतलब आइदर मेल बॉडी होगी और फीमेल बॉडी होगी, मतलब एक बॉडी में एक ही टाइप का जेंडर, एक ही टाइप का सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, तो इसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। प्लांट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा हेटेरोथैलिक, जैसे ये थैलस हो गया, ठीक है, आई चेंज इट अ लिटिल। ये मेरे पास थैलस हो गया। थैलस कैसा है, यहाँ पे दो अलग अलग थैलस हो गए बेटा, ये एक थैलस है, ये दूसरा थैलस है। एक थैलस मेल है और दूसरा थैलस फीमेल है, तो इस तरीके से ये दोनों थैलस डिफरेंट हो गए, तो ये क्या हो गया मेरे पास, हेटेरोथैलस। और ये दूसरे टर्म्स में अगर एनिमल्स के लिए मुझे ये टर्म यूज करना हो तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज डायोएशियस। डायोएशियस मतलब दो अलग अलग बॉडीज होना, एक बॉडी फीमेल होगी एक बॉडी मेल होगी। सो डायशियस कंडीशन मतलब टू डिफरेंट बॉडीज, वन वुड बी मेल अनदर वुड बी फीमेल, या फिर हम उसे हेट्रोथैलिक बोल सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रायोथैलो टेरिडोफाइटा, मतलब लोअर प्लांट्स और मे बी एल्गी, एंड यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, है ना। इसके अपोजिट टर्म देखिए क्या है, बाइसेक्सुअल या होमोथैलिक या मोनोएशियस कंडीशन। बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा। अर्थवर्म में उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट, और भी कई ऑर्गेनिजम्स में हम टर्म यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है बेटा, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही इंडिविजुअल में, एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म में होना, राइट। होमोथैलिक मतलब ये फिर से थैलस हो गया, इसमें एक तरफ एंथ्रीडियो4 है एक तरफ आर्चिगोनियो4 है ना। मोनोएशियस कंडीशन भी बोल सकते हैं, मोनोएशियस मतलब वन बॉडी विद टू सेक्स और टू जेंडर्स, राइट। तो हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक या मोनोएशियस। फ्लावरिंग पार्ट्स की मैं अगर बात कर, फ्लावर की बात मैं करूँ, प्लांट्स की बात करूँ, तो प्लांट्स कैसे हैं बेटा, अगर कोई प्लांट यूनिसेक्सुअल है मतलब उसमें फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल ही आएगा, आइदर मेल और फीमेल। जैसे पपाया, तो पपाया का एक मेल फ्लावर होगा, मेल प्लांट होगा, एक फीमेल फ्लावर होगा, फीमेल प्लांट होगा। और अगर मैं बाइसेक्सुअल प्लांट की बात करूँ, तो जैसे हिबिस्कस प्लांट भी बाइसेक्सुअल है, फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है, तो हिबिस्कस वुड बी अ बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर, राइट। तो अगर फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओनली स्टेमन,
और क्योंकि उसके अंदर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, ओके, जिसमें सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है। तो ये फ्लावर कैसा होगा? मेल। और अगर फीमेल फ्लावर है तो उसमें सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है बेटा, और पिस्टल फ्लावर अगर उसमें पिस्टल प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट। तो एक हो गया हमारे पास स्टैमिनेट और एक हो गया हमारे पास पिस्टिलेट, है ना, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, दैट वे। अब अगर यूनिसेक्सुअल और डाइएशियस सॉरी मोनोएशियस की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या अलग अलग फीचर्स आएंगे, देखते हैं। अगर ये डायग्राम आप ऑब्जर्व कीजिए, ये सपोज किसी लोअर ऑर्गेनिज्म का है, किसी लोअर प्लांट का है, जहाँ पे एक पार्ट जो है, एक थैलस जो है, दैट बियर्स आर्चिगोनियोफोर, और आर्चिगोनियोफोर पे क्या होगा? आर्चिगोनिडिया या फिर आर्चिगोनियम, है ना, दोनों में से आप कोई भी टर्म यूज करें, वी कॉल इट एज आर्चिगोनियम, ठीक है। दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज आर्चिगोनियम। और इसी तरह ये फीमेल है ना, फीमेल के लिए हम टर्म यूज करते हैं आर्चिगोनियम। ये ब्रायोफाइट मान लीजिए दैट दिस इज सम ब्रायोफाइट और मे बी सम थैलोफाइट, क्योंकि थैलोफाइट की बॉडी थैलस लाइक होती है, दैट इज वेरी क्लियरली विजिबल, है ना। ये थैलस लाइक बॉडी है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो सराउंडिंग से वाटर मिनरल्स अब्जॉर्ब करने की मदद करेंगे, उन्हें हम राइजोइड्स बोलते हैं। देन दे हैव गैमा कप्स, और जो फीमेल है उसमें आर्चिगोनियम होगा, मेल जो होगा उसमें एंथ्रीडियम होगा, है ना। एंथ्रीडियम किसके ऊपर प्रेजेंट होता है बेटा? जैसे ये मान लीजिए ये थैलस है ना, ये इसके पास इसका एंथ्रीडियोफोर है और ये उसका एंथ्रीडियम है। इसी तरह यहाँ पे ये थैलस है, ये इसका आर्चिगोनियोफोर है और ये इसका आर्चिगोनियम है। तो मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए यहाँ पे हमने टर्म्स थोड़ी सी दूसरी ले ली हैं। इसके आगे चल के तो हम प्रॉपर स्टैमिनेट और पिस्टिलेट बोलेंगे, अभी हाल फिलहाल वी यूज दिस टर्म ओनली। बाइसेक्सुअल या होमोथेलिक में एक चीज और है, हमारे एनसीईआरटी में कुकुरबिट्स और कोकोनट का एग्जाम्पल है, देखना कैसे होगा। कारा में तो बेटा जो सेक्सेस हैं वो बहुत आपको क्लियरली अलग अलग दिखाई देंगे, है ना। कैसे? जैसे ऊपर की तरफ जो होता है दैट इज ऊगोनियम, ऊपर की तरफ ऊगोनियम होगा, नीचे की तरफ मेल पार्ट होगा विच इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। तो फीमेल विल बी एट द टॉप एंड मेल विल बी एट द बॉटम। तो ये पोजीशन याद रखिएगा, क्योंकि हम इस पोजीशन में गड़बड़ कर देते हैं कई बार, आपको ये ऊपर वाला जो है ये एंथ्रीडियोफोर लगता है, ये एंथ्रीडियम लगता है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। ऊपर वाला ऊगोनियम है और उसके नीचे क्या आएगा? मेल पार्ट, दैट इज व्हाट इज एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन। एनिमल्स की बात करूं तो मेरे पास बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं जिनके लिए मैं एक टर्म यूज करती हूँ, वी कॉल इट एज हर्माफ्रोडाइट, जब मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ मेल होगा या सिर्फ फीमेल होगा, दिस इज व्हाट इज यूनिसेक्सुअल एनिमल। देखिए बाइसेक्सुअल एनिमल्स की एग्जाम्पल, ये हमारा अर्थवर्म जिसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर है विच इज कॉल्ड एज क्लाइटीलियम, है ना। क्लाइटीलियम क्या है बेटा? क्लाइटीलियम एक वैक्सी कवरिंग है, एक प्रोटेक्टिव शीथ है जो कि इसे पानी से या अब्रेजन से बचाती है। तो इसके अंदर क्लाइटीलियम प्रेजेंट है। फिर लीच, स्टारफिश, वेल, टेपवर्म, ये सब मेरे पास अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स के। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के, जिसमें आपको कॉकरोच बिल्कुल प्रॉपर अलग दिखेगा, है ना, मेल बॉडी अलग दिखेगा और फीमेल बॉडी विल बी डिफरेंट। जैसे एस्केरीज, है ना, एस्केरीज में मेल और फीमेल दोनों मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिसिमिलर हैं, और इनकी डिसिमिलैरिटी के कारण ही हमने इन्हें डिस्टिंग्विश हम बहुत इजीली कर पाते हैं। तो अगर ये मेल है तो मेल के अंदर का या मेल के बेस का पार्ट देखिए आप, और अगर इसमें ओवरीज और टेस्टीज की पोजीशन देखी जाए तो दैट विल आल्सो बी डिफरेंट। यहाँ पे फीमेल के अंदर भी ओवरीज का पोजीशन अलग दिखेगा, मतलब मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को उनके अब्डोमेन के बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई। एस्केरीज में भी मेल एस्केरीज और फीमेल एस्केरीज को उनकी लेंथ के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई, राइट। फीमेल्स आर लॉन्गर एंड मेल्स आर शॉर्टर। यहाँ पे मेल्स में आपको टेस्टीज मिलेंगे बॉटम पे, यहाँ पे ये टेस्टीज हैं, और फीमेल में यहाँ पे आपको ओवरीज मिलेंगे। तो ये तो खैर इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया बेटा, लेकिन एक्सटर्नली भी आप इन्हें इजीली
ऑब्जर्व करके बता सकते हैं साइज के बेसिस पे और अब्डोमेन के बेसिस पे, राइट। तो दिस इज व्हाट इज बाइसेक्सुअल। ना अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स जो हैं वो बन गए हैं और गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं, तो ये हेप्लॉइड गैमीट और ये हेप्लॉइड गैमीट दोनों कंबाइन होके वी गेट अ डिप्लॉइड इंडिविजुअल, राइट। तो ये डिप्लॉइड इंडिविजुअल मतलब सेल डिवीजन की प्रोसेस। अब कैसे होगा बेटा, जैसे ये जाइगोट बन गया है आपके पास, तो जाइगोट के अंदर क्या होगा, मियोसिस माइटोसिस सॉरी, इसे हम जाइगोटिक माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस जितनी बार होगा उतनी बार हर पिछले डिवीजन का परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ऐसा कंटिन्यूसली होने से ये बहुत सारे सेल्स में स्प्लिट हो जाएगा और फिर आपके पास अलग अलग स्टेजेस आएंगी, मॉड्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, इस तरीके से, राइट बेटा। तो हमारे पास ये अलग अलग तरीके की स्टेजेस आएंगी और फिर इन स्टेजेस से, क्योंकि ये मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, तो हर बार प्लॉइडी लेवल आपके पास कैसा रहेगा, डबल ही रहने वाला है। और डबल प्लॉइडी लेवल मतलब इंडिविजुअल इज नॉर्मल। लेकिन अगर यहाँ पे ये स्प्लिट हो जाए, सपोज मान लीजिए कुछ कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं, या मैं एल्गी की बात करूं, तो उनके जो स्पोर्स होते हैं ना, वो स्पोर्स माइटोसिस से बनते हैं। तो माइटोसिस से बनने वाला स्पोर कैसा होगा बेटा, ये स्पोर मदर सेल है, इससे बनने वाला, इसकी माइटोसिस से बनने वाला जो स्पोर है वो भी कैसा है, डिप्लॉइड है। इस डिप्लॉइड स्पोर से, इस डिप्लॉइड स्पोर के अंदर अब होता है मियोसिस। तो स्पोर के अंदर मियोसिस होगा और फिर इससे क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। ऐसे आई बात समझ में, मतलब आपको कब कितना प्लॉइडी लेवल चाहिए उसके बेसिस पर डिवीजन होगा। ज़रूरी नहीं है कि जाइगोट में हमेशा माइटोसिस हो, जाइगोट में मियोसिस भी हो सकता है, क्योंकि अगर डेवलप्ड स्पोर्स 2n है तो दोनों के फ्यूजन से 4n कंडीशन बन जाती है, राइट। और 4n कंडीशन बनेगी तो आप समझ सकते हैं क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी होगी। तो इसीलिए हम कभी भी क्रोमोसोम का नंबर एक्सीड नहीं होने देते। तो उसके लिए पहले स्पोर्स को या गैमीट्स को हाफ करते हैं, फिर फ्यूज किया जाता है। दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, रिमेंबर दैट, राइट। सो इसीलिए हेप्लॉइड गैमीट्स बनाए जाते हैं सो दैट डिप्लॉइड इंडिविजुअल बन सके। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसाइट्स होते हैं बेटा, जिन्हें हम गैमीट मदर सेल्स बोलते हैं, और ये मियोसाइट्स के अंदर डिवीजन होता है। दिस डिवीजन इज व्हाट इज रेफर्ड एज रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस, दिस इज मियोसिस। और इसके कारण जो हमें गैमीट्स मिलते हैं वो हेप्लॉइड मिलते हैं, ठीक है। तो मियोसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, दैट यू विल गेट अ गैमीट विथ हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये हमारे पास क्रोमोसोमल नंबर हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के, जो आपको याद रख लेने हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हैं, तो इन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। जैसे अनियन है, अनियन में हमारे पास नंबर ऑफ गैमीट्स 16 है और मियोसाइट्स में कितने होते हैं, 32, 32 का आधा यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही पटेटो में 48 है, 42 का आधा 24 हो जाएगा। मेज में 20 है, आधा 10 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास डेटा ऑलरेडी है एनसीईआरटी में, तो इतना तो आपको याद रखना ही है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है बेटा। तो ये आपको सारे क्रोमोसोमल नंबर, डिप्लॉइड सेट पता होने चाहिए, है ना। दिस इज ऑल्सो ह्यूमंस का तो सबको याद होगा बेटा, ये ह्यूमंस के अंदर 46 होते हैं, है ना, और फिर उसका हाफ मतलब गैमीट्स में 23। अब ये गैमीट्स के ट्रांसफर होने की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के या फ्यूजन के पहले गैमीट्स का मूवमेंट होता है। इसमें अगर गैमीट्स को मैं देखूं तो जो मेल गैमीट है बेटा वो हेप्लॉइड है, और ये हेप्लॉइड मेल गैमीट ही हेप्लॉइड फीमेल गैमीट मतलब एग के कांटेक्ट में आता है ना। तो ये जब मूव करके जाता है, मोटिलिटी के लिए इसके पास क्या है, मोटिलिटी के लिए इसके पास क्या है बेटा, फ्लैजेला, जिसकी मदद से ये चलकर किसके पास पहुंचेगा, एग सेल के पास पहुंचेगा। सो दे आर कंप्लीटली मोटाइल। फंजाई और एल्गी, है ना, यहाँ पे देखो मेजॉरिटी केसेस में तो जो फीमेल गैमीट है दैट इज स्टेशनरी, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे गैमीट मोटाइल है। फॉर एग्जांपल इन फ्यू एल्गी एंड फंजाई, जहाँ पे दोनों गैमीट्स जो हैं मोटाइल है, मेल भी मोटाइल है, फीमेल भी मोटाइल है, दे हैव अपेंडेजेस, सीलिया की भी मदद से कुछ मूव करते हैं और कुछ फ्लैजिला की भी मदद से करते हैं। अगर मैं ब्रायोफाइट, कुछ एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात करूं, तो यहाँ पे मेल गैमीट को मूव करने के लिए भी एक मीडियम की ज़रूरत है। मेल गैमीट ट्रैवल करके जाते हैं
और ये मेल गैमीट्स को ट्रैवल करने के लिए, जैसे टेरिडोफाइट्स की स्पेशली, नहीं ब्रायोफाइट्स की स्पेशली बात करूं बेटा मैं, तो दे रिक्वायर वाटर, है ना, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्यों बेटा वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन? क्योंकि यहाँ पे अगर इनफ लेवल ऑफ मॉइस्चर होगा तो ही मेल गैमीट फीमेल के साथ फ्यूज कर पाता है। इसीलिए हम ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं बेटा? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके गैमीट्स ट्रैवल करके जाते हैं और ट्रैवल करने के लिए उनको किसी मीडियम की ज़रूरत है, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे हैव स्ट्रक्चर्स फॉर द मूवमेंट एंड दैट इज व्हाट इज फ्लैजेला, राइट। जैसे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है आपको बहुत अच्छे से पता है, इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस में जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स को लाकर डिपॉजिट किया जाता है कहाँ पे? स्टिग्मा के ऊपर। ये स्टिग्मा है और स्टिग्मा के ऊपर हमने किसको डिपॉजिट कर दिया? गैमीट्स को डिपॉजिट कर दिया। बस अब ये गैमीट्स क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैरी करेंगे, कंडक्ट करेंगे, आई मीन, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये स्टिग्मा है बेटा। स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे देखिए पोलन ग्रेन्स का डिपॉजिशन हुआ है ना। पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स आके डिपॉजिट होते हैं, फिर दे जर्मिनेट, है ना। ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट करके दे फॉर्म अ पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब इलोंगेट होके एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, जहाँ पे ये एग सेल के साथ क्या करेगी? फर्टिलाइज्ड। ये एल्गी के सिमिलर गैमीट्स मेंशन है यहाँ पे, है ना। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कैसे होता है? दोनों गैमीट्स फ्यूज होते हैं, दोनों के फ्लैजेला भी फ्यूज होंगे। एग्जैक्टली फ्लैजेला में फ्यूजन नहीं होता, बट एट ए टाइम यू वुड सी वन सेल विथ 4 फ्लैजेला, है ना, 4 स्ट्रक्चर्स, एंड देन लेटर यू विल गेट अ न्यू एल्गी, न्यू इंडिविजुअल। ये एल्गी धीरे धीरे मेच्योर करेगी और फिर इसमें फिर से आपको अपेंडेज दिखेगा या फ्लैजेला दिखाई देना शुरू होगा, राइट। अबाउट सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स वी टॉक्ड अबाउट कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ये स्टेमन है बेटा, स्टेमन ऐसा होता है, ये कंप्लीट पार्ट है स्टेमन, और कार्पल ये कंप्लीट पार्ट है, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, दिस इज द कंप्लीट पार्ट। तो इस तरीके से बाइसेक्सुअल या सेल्फ फर्टिलाइजिंग या मोनोएशियस फ्लावर्स होते हैं, जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में यू कैन नोटिस दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये बर्स्ट होगा और जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं उन सबको स्टिग्मा के ऊपर डाल देगा और फिर वहाँ से पोलन ट्यूब बनना शुरू होगी। सो दिस इज व्हाट इज द मेथड। पी, लिली, रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ब्रिंजल, हिबिस्कस, इन सब प्लांट्स को हम बाइसेक्सुअल प्लांट्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स दिमाग में अच्छे से बिठा लें, अच्छे से याद कर लें, ये सारे हमारे मोनोएशियस प्लांट्स हैं, राइट। जैसे लिली है, पी है, सनफ्लावर, रोज, दीज आर द एग्जाम्पल्स, जस्ट गो थ्रू देम। मस्टर्ड, है ना। यूनिसेक्सुअल, क्रॉस पोलिनेटिंग या डाइएशियस कैसे होते हैं हमारे पास? जहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे बाकायदा पॉलिनेशन लगता है। देखो बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस बाइसेक्सुअल में हो जाएगी, वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंसीज की कोई खासी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एयर के थ्रू भी जो है पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट हो जाते हैं। यहाँ पे यू विल नीड स्पेसिफिक पॉलिनेटिंग एजेंसीज, वो चाहे तो एबायोटिक हो चाहे बायोटिक हो, हमें कोई भी चलेंगी, बट देन वी नीड दोज एजेंसीज, राइट। तो ये पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए पॉलिनेशन होना है और उसके बाद अगेन ये पोलन ट्यूब बनकर पोलन ग्रेन्स को डिस्चार्ज करेगी, राइट। सो सपोज दिस इज फीमेल फ्लावर, है ना। वैसे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम है, बट देन कंसिडर कि इसके अंदर ये पार्ट नहीं है, ये फीमेल फ्लावर हो गया। इस फीमेल फ्लावर के ऊपर इस मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो है वो आके क्या हो गए? डिपॉजिट हो गए। सो दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, दो अलग अलग फ्लावर हैं, एक फ्लावर एक्स है, एक फ्लावर वाई है। वैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी क्रॉस पोलिनेशन होता है ना। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही क्रॉस पोलिनेशन दिखाया है आपको, जहाँ पे इस फ्लावर के पास फीमेल पार्ट भी है। देखिए मैं बना के बता देती हूँ आपको एक बार। इस फ्लावर के पास मेल पार्ट भी है, फीमेल भी है, इसके पास मेल पार्ट है, फीमेल भी है। तो यहाँ पर एक का पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे गिर गया और उसके लिए भी उसे किसकी ज़रूरत पड़ी? पॉलिनेटिंग एजेंसी की ज़रूरत पड़ी। सो दिस इज़ हाउ इट परफॉर्म्स पॉलिनेशन। ये यूनिसेक्सुअल या जो हमारे डायेशियस प्लांट है उसका एग्जाम्पल वाटरमेलन है, पपाया, क्यूक्यूम्बर, मेज, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स। और बस दो गैमीट्स के फ्यूजन के बाद वी गेट अ डिप्लॉयड zygote, right? Then there is one more process which is called as parthenogenesis.
पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है ये जो एग है ये डेवलप होने लग जाए, है ना, इट स्टार्ट डेवलपिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, इसमें किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन ना हो, बस ये डेवलप होना शुरू हो जाए, ग्रेजुअली ये बड़ा हो जाए, डेवलप हो जाए. सो दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस ना हनी बी में भी होता है बेटा. क्वीन बी में जो एग्स वो ले कर रही है वो अगर बिना फर्टिलाइज हुए डेवलप हो जाए तो वो ड्रोन्स बन जाते हैं, राइट. तो पार्थेनोजेनेसिस कई सारे बर्ड्स, सॉरी, रोटिफर्स में भी होता है, हनी बीज, लिजर्ड्स, सम लिजर्ड्स, नॉट ऑल. बर्ड्स में होता है, स्पेसिफिकली टर्की में. ये एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए. एग्जांपल बाहर के नहीं आएंगे लेकिन इतने मिनिमम एग्जांपल्स हमें आने चाहिए, राइट. तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन. हेप्लॉइड ही रहने वाला है ये ऑर्गेनिज्म बेटा. बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एग भी क्या था? हेप्लॉइड था. हेप्लॉइड इंडिविजुअल जब डेवलप हो गया तो भी हेप्लॉइड में ही होगा. सो बोथ द ऑर्गेनिजम्स विल बी, आई मीन एग एंड द ऑर्गेनिज्म वुड बी हेप्लॉइड. सो दैट इज व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस. Now let us talk about fusion of these gametes. Either these gametes fuse inside the body of organism or they may fuse outside the body of an organism. अगर ये बॉडी के बाहर फ्यूज होते हैं तो इन्हें हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की कैटेगरी देते हैं. जैसे एल्गी, फिशेज एंड एम्फीबियंस, ये तीन आपको याद रखने हैं. दोनों में एक सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए, है ना. मतलब रिलीज ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट शुड बी इन हाईली सिंक्रोनाइज्ड मैनर सो दैट बोथ ऑफ देम दे कैन फ्यूज. अगर ये दोनों फ्यूज नहीं हुए तो ऑब्वियसली दोनों गैमीट्स वेस्ट हो जाने वाले हैं. तो फीमेल ने पहले गैमीट्स ले करना चाहिए एंड देन मेल शुड ले गैमीट्स ऑनटू दोस फीमेल गैमीट्स. इससे फर्टिलाइजेशन इंश्योर हो जाता है. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एक स्पेशलिटी है कि दोनों पेरेंट्स एक्सटर्नल मीडियम में गैमीट्स को ले करते हैं. गैमीट्स भी बॉडी के बाहर ही फ्यूज होते हैं और फिर डेवलप भी बॉडी के बाहर ही होते हैं, राइट. सो इसीलिए टू इंश्योर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अगर आपको फर्टिलाइजेशन इंश्योर करना है तो इसके लिए गैमीट्स का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, इजंट इट. देखो बेटा, अगर गैमीट्स लिमिटेड नंबर में डाले तो हो सकता है, सपोज पानी में डाले, एम्फीबियन की बात करते हैं, पानी में उसने गैमीट्स को रिलीज किया. अब ये गैमीट्स जो है इसे किसी प्रेडेटर ने खा लिया तो वेस्ट हो गया ना. इस गैमीट को प्रिपेयर करना भी वेस्ट हो गया, इसे रिलीज करना भी वेस्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, स्पीशीज की कंटिन्यूटी भी इंश्योर नहीं हुई. तो इसीलिए क्या किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखा जाता है दैट गैमीट्स शुड बी मोर इन नंबर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो इन गैमीट्स को हम एक प्रोटेक्टिव जेली में कवर कर देते हैं. ताकि क्या हो बेटा कि प्रोटेक्टिव जेली में जब आपने इसे कवर अप कर दिया है तो उससे एक सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि ये प्रोटेक्टेड रहेंगे और इनके ऊपर कोई भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स अटैक करने से बचेंगे, राइट. सो और अदरवाइज भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब पीएच वगैरह, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें भी उसे अफेक्ट नहीं करेंगी. सो दिस इज बेसिकली डन. इसमें कुछ बोनी फिशेज एग्जाम्पल हैं, फ्रॉग्स भी इनके एग्जाम्पल है विच इज़ एम्फीबियन, क्योंकि प्रेडेटर्स बहुत इजीली इन्हें कंज्यूम अप कर सकते हैं और काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म अडल्टहुड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसीलिए इनमें नंबर ज़्यादा रखे जाते हैं, राइट, ताकि कुछ मर भी गए तो एटलीस्ट जो दूसरे हैं वो स्पीशीज़ को कंटिन्यू कर सकें. इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल हमारे रेस्ट ऑफ द ऑल हायर प्लांट्स हैं. फ्यू फंगस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, all the other animals they show internal fertilization wherein with the help of copulatory organ male deposit मेल गैमेट्स इनटू द ट्रैक्ट ऑफ फीमेल और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, राइट. सो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायो, थैलो, टेरिडो, एंजियो, सब में यही प्रोसेस होगी. फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट इज व्हाट इज रेफर्ड एज सिनगैमी. इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन का भी नाम दिया जाता है क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट जब दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट बनता है एंड दैट इज व्हाट इज परफेक्ट फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन. तो इसीलिए उसे हम सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं, राइट. और फिर जो एम्ब्रियो है वो मदर की बॉडी में डेवलप होगा क्योंकि यहाँ पे फीमेल गैमीट तो जो है वो फीमेल के अंदर ही रहने वाला है, तो इसीलिए उसका नंबर 1 और लेस रखा जाता है,
राइट। लेकिन मेल गैमीट क्योंकि ट्रांसफर होके आते हैं, इसीलिए उनका नंबर क्या रखा जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो मेल गैमेट्स आर ऑलवेज लार्जर इन नंबर। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स, मतलब आपको अगर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स चाहिए, जैसे कई इंडिविजुअल्स हैं, डॉग हैं, कैट हैं, ये एक बार में एक इंडिविजुअल नहीं बर्थ देते, एक ऑफस्प्रिंग नहीं बर्थ देते, तो उनके अंदर नंबर ऑफ ओवम बनते हैं, राइट। और फिर नंबर ऑफ एग बनते हैं, और फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बनते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्पीशी, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। सीडेड प्लांट्स जो हैं उनमें नॉन मोटाइल मेल गैमीज जो होते हैं वो फीमेल तक पहुंचाए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। बताऊं कैसे मैं? ये जैसे पोलन ग्रेन है ना, तो पोलन ग्रेन में बेटा इसके अंदर, दिस इज नॉट मेल गैमीट एक्चुअली, इसके अंदर वो जो न्यूक्लियस होते हैं दे आर मेल गैमीट। तो जब पोलन ट्यूब के अंदर माइटोसिस हो रहा होता है इन दोनों न्यूक्लियस का, तब एक्चुअली मेल गैमीट बनता है। याद कीजिए पोलन ग्रेन का डायग्राम, एक मेल गैमीट होता है, सॉरी एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। तो जो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब बनाने का काम करता है, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो पोलन वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब बनाने का काम करता है, और जो ट्रू न्यूक्लियस है दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, राइट। तो वही हमारा मेल गैमीट है एक्चुअली प्लांट्स के केस में। आई होप दिस इज क्लियर।